जय हिंद दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए आर एस अग्रवाल मैथ से अनुपात समानुपात का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल में जो भी प्रश्न थे वो सारे के सारे मैं बता चुका हूं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उसको देख ले। अब देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 8:9 हो तो ए अनुपात सी क्या होगा। सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, आज इस तरह का प्रश्न देख लीजिए फिर कभी नहीं भूलेंगे आप। तो देखिए ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी, यहां बी अनुपात सी है तो बी के नीचे बी लिखिए, तो बी अनुपात सी, ये सी लिख दीजिए। अब क्या है दोस्तों, ये खाली जगह है तो इसको हम इधर बढ़ा देंगे, ये बी, और ये इधर खाली जगह थी इसको हम इधर बढ़ा देंगे। बस यही आपको करना है, इतना ही दिमाग लगाना है दोस्तों। अब ए भी है यहाँ पे तो ए यहां लिख दीजिए, ए, एक मिनट, इसको ए में हमारा क्या है, जो अंक है उसको लिखिए दोस्तों। ये 3:4 है ए अनुपात, तो ये 3:4, और यहां बी अनुपात सी बराबर 8:9, तो ये 8:9 हो गया दोस्तों। ये हमारा हो जाएगा ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। अभी बताइए इसको 4 को इधर बढ़ा देना है, ठीक है, तो 4 इधर आ जाएगा, और ये 8 को इधर बढ़ा देना है, 8 इधर आ जाएगा। क्योंकि अभी बताए थे, देखिए यहाँ बी इधर खाली जगह था तो इधर हम इसको बढ़ा दिए। अब इसको गुना कर दीजिए, 4 9 36, 8 चौके 32 और 8 तिया 24। अब इसको काट दीजिए, 4 छके 24, 4 8 32 और 4 9 36, ये कट गया दोस्तों। अब आपसे पूछ रहा है ए अनुपात सी, तो ए हमारा कौन है, देखिए ए बी सी, तो ए हमारा 6 है और सी हमारा कौन है 9, तो और कटेगा और काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो हमारा ए अनुपात सी क्या आया, 2:3, यानी ए अनुपात सी बराबर 2:3। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया हमारा, तो 2:3 डी नंबर आया दोस्तों। चलिए मुझे उम्मीद है दोस्तों सारे लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है ए अनुपात बी बराबर 3:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:4 हो तो ए अनुपात सी क्या होगा। जय दोस्तों सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। एक बार वीडियो को पॉज करके देखिए बना करके खुद से कि आपसे बनता है कि नहीं। मुझे उम्मीद है सारे लोगों से बन जाएगा। अब ए अनुपात बी, देखिए ये ए अनुपात बी, उसके बाद बी अनुपात सी, तो बी के नीचे बी लिखेंगे और सी इधर बढ़ा दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर बढ़ा देंगे और इसको इधर बढ़ा देंगे, बस इतना ही करना है। और ये हमारा बन जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। अब यह लिख दीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी, ये लिख दिए। तो ए बी कितना है, 3:2, तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। अब बी सी कितना है, 3:4, देखिए यहाँ बी लिखे यहाँ सी लिखे, तो बी के नीचे बी लिखिए, ये 3 हो जाएगा और ये हमारा 4 हो जाएगा। और अभी बताया कि 2, ये बी को इधर बढ़ा देना है, तो अगर 2 यहाँ पर है बी के जगह पे तो 2 को इधर बढ़ा दीजिए, और ये 3 इधर है तो इसको 3 इधर बढ़ा दीजिए। अब गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 हो गया दोस्तों। अब बोला है ए अनुपात सी क्या होगा, तो ए में हमारा देखिए ए बी सी, तो ए के नीचे कौन है, तो 9 है, सी के नीचे क्या है, तो 8 है। तो हमारा जो है सो ए अनुपात सी बराबर 9:8 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो डी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है आपका, यदि W1 अनुपात W2 बराबर 2:3 तथा W1 अनुपात W3 बराबर 1:2 हो तो W2 और W3 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब करना क्या है दोस्तों इस प्रश्न में, देखिए थोड़ा सा अगर आप जिस तरह से पीछे लिए अगर उस तरह से बैठाते तो देखिए क्या होगा, W1 अनुपात W2, यहाँ W1 और W3 है तो इस तरह से यहाँ नहीं बैठेगा दोस्तों, ये W1 यहाँ और W3 इस तरह से नहीं बैठेगा, ठीक है, ये इधर नहीं घसकेगा। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको इस तरह का प्रश्न जब भी रहे तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, सो देखिए आपको सिर्फ उलट देना है। उलटना क्या है कि W2 देखिए W1 यहाँ है तो उसको बीच में कर दीजिए,
क्योंकि W2 यहाँ है लेकिन W2 यहाँ है ही नहीं। तो क्या कीजिए, इसको W2 और ये कर दीजिए W1, फिर W1 तो W1 के नीचे W1 लिख दीजिए, और ये हमारा W3 है तो W3 यहाँ आ जाएगा। अभी हम बताए इसको इधर घसका देना है, इधर इसको इधर आगे बढ़ा देना है, बस इतना ही करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको W2 अनुपात W1 और ये W3 हो जाएगा। अब W2 यहाँ है तो W2 हमारा यहाँ 3 है तो 3 लिखिए, और ये W1 2 है तो W1 के नीचे यहाँ 2 लिख दिए हम। फिर जो है हमारा W1 और W3, W1 1 है, W3 2 है, तो W1 हमारा 1 है और W3 जो है यहाँ लिख दीजिए 2 है। अभी हम बताए इसको घसका देना है, इसको आगे बढ़ा देना है। तो इसको जब आगे बढ़ाते हैं तो ये 2 आ जाएगा, और इसको जब आगे इधर बढ़ाएंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब इसको गुना कर दिए, 2 दूनी 4, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया दोस्तों। अब बोला है W2 अनुपात W3, तो W2 यहाँ है तो इसका मान 3 हो गया, और W3 यहाँ है यानी इसके नीचे 4 हो गया। तो W2 अनुपात W3 का मान क्या हो जाएगा, W2 बराबर 3 और W3 बराबर 4। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मुझे लगता है सारे लोगों को समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो 3 अनुपात 4 सही आंसर क्या हो गया, तो ये नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न है आपका, यदि ए बी बराबर 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब इस तरह प्रश्न में दोस्तों आपको ऑप्शन उठाना पड़ेगा, ऑप्शन से बनाना पड़ेगा। चलिए तो देखिए कैसे बनता है। तो ए बी बराबर 64 आना चाहिए। अगर इसको हम 1 उठाते हैं तो 8A ठीक है बराबर 8B, ये बटम आ जाएगा। ठीक है, इसमें ए आ गया, ये बी आ गया। अब हमको इसको काट देते 1 और 1 आता है। ठीक है, ये 1 आया, तो अगर हम गुना करेंगे तो ये तिरछा गुना होता है, जब भी होता है तो ये तिरछा गुना होता है दोस्तों। ए बराबर 1 से गुना करेंगे तो ए ही आएगा, और बी से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये 64 नहीं आया दोस्तों, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब इसको चेक करते हैं, a बटा 16 बराबर b बटा 4। अब इसको काटते हैं 4 चौके 16, ये तिरछा गुना होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, a अनुपात 4b। ठीक है, यहाँ तो 1 आएगा तो 1 को कोई माने मतलब नहीं है, a ही रह जाएगा। तो यहाँ भी हमारा दूसरे में भी 16 नहीं आया, इस 64 नहीं आया दोस्तों। अब c को उठाते हैं हम, तो a बटा 8 बराबर b बटा 8, बटा आ जाएगा। ये 8 काट देते हैं तो कुछ नहीं बचता है, a अनुपात a बटा b ही बचेगा। तो ये भी हमारा गलत हो गया। जब तीनों गलत हो गया, चौथा ऑटोमेटिक सही होगा। अब कैसे होगा, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 32 बटा a, ये बटा में आ जाएगा, बराबर बराबर का चिन्ह दिए, b बटा 2 यानी b बटा 2। अब ये तिरछा गुना होगा तो a अनुपात b बराबर, ठीक है, या गुना होगा, सॉरी, ये a बराबर a गुने b बराबर, ये गुना हो जाएगा। जब तिरछा गुना होगा तो 32 दूनी 64 आ गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या आया, तो डी नंबर दोस्तों, क्योंकि a गुने b बराबर 64 होना चाहिए था, यह 64 आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न कर रहा है आपका दोस्तों, यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4 तथा b अनुपात c बराबर 4 बटा 7 हो तो a प्लस b प्लस c बराबर बटा c बराबर क्वेश्चन मार्क। अब a अनुपात b और यहाँ b अनुपात c, b के नीचे b और ये c लिख दीजिए। अभी बताइए इसको इधर बढ़ा देना है हमको, इधर इसको इधर बढ़ा देना है। अब यहाँ हम लिखते हैं a अनुपात b अनुपात c, तो a अनुपात b क्या है, 3 और 4, ये लिख दिए ऊपर वाला। अब b अनुपात c नीचे है, तो b अनुपात c कितना है, 4 अनुपात 7, तो ये 4 लिख दीजिए और यहाँ 7 लिख दीजिए।
और इसको बताइए यहाँ जब खाली है तो इसको आगे बढ़ा के 4 इधर कर दीजिए, इसको इधर आगे बढ़ा करके ये 4 इधर कर दीजिए। तो इसको गुना करेंगे तो 4 सत्ते 28 और 4 चौके 16 और 4 तिया 12, ये आ गया दोस्तों। अब ये कटता है तो काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 चौके 16 और 4 सत्ते 28, ये आ गया। यानी ए बराबर 3, बी बराबर 4 और सी बराबर 7 आया। अब यहां जैसे लिखा हुआ है दोस्तों उसी तरह आप बैठा दीजिए। ए का मान यहाँ 3 है, बी का मान 4 है, सी का मान 7 है। तो ए 3 प्लस 4 प्लस 7 और बटा में क्या है सी, तो सी कितना है 7। अब अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 7 3 10 10 4 14, 14 बटा 7 आया और इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 6ठा नंबर प्रश्न दोस्तों। 6ठा नंबर प्रश्न दोस्तों, यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी क्या होगा। तो ए का मतलब गुना होता है, 60% परसेंट में है तो बटा में 100 हो जाएगा, बराबर बी का बी गुने 3/4 हो। इतना ही है दोस्तों। 20 तिया 60 और 20 चौके 20 पचे 100, ये कट गया, इतना हो गया। अब हम लिखते हैं ए बटा बी बराबर, इसको क्या कीजिए, ये तिरछा गुना हो जाएगा, इसको इससे गुना कर देंगे और इसको इससे गुना कर देंगे। तो 5 तिया 15 और ये 4 तिया 12 आ गया। और जब इसको हम काटेंगे तो 3 चौके 12 और 3 पचे 15, यानी ए अनुपात बी बराबर 5/4। ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अनुपात बी बराबर 5/4। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो डी नंबर हुआ। दोस्तों अगर आप लोग को पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, मैं सारे के सारे पीडीएफ वहां पे डाल देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न सेम है। अब देखिए दोस्तों कैसे बनता है, और आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए दोस्तों, थोड़ा सा देख के भागने से कोई फायदा नहीं, जहां भी देखिए पूरा देखिए। 7वां प्रश्न है, यदि ए बराबर बी का 4/5, ए इसको बटा में कर देते हैं, बी का 4/5 बराबर 4/5, फिर है तथा बी बटा सी बराबर 5/2, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, ए अनुपात बी लिख सकते हैं इसको, और ये जो है तो बी अनुपात सी लिख सकते हैं, बी अनुपात सी ये लिख दिए। और जब बताए खाली रहता है तो इसको इधर बढ़ा देना है और इसको इधर बढ़ा देना है, बस इस चीज को आप केयर कीजिएगा, सारा का सारा प्रश्न बन जाएगा दोस्तों। तो ए बराबर यहाँ 4 है, बी बराबर 5 है, यहाँ लिखिए 4/5, यहाँ कर दीजिए ए बी सी, ये हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, ये बढ़ा हो गया दोस्तों। और बी अनुपात सी बराबर 5/2, तो यहाँ लिख दीजिए ये 5 और कितना है तो 2 है, सी बराबर देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 लिख दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इस 5 को इधर बढ़ा देंगे तो ये 5 इधर आ जाएगा और इस 5 को हम यहाँ बढ़ा देंगे। अब इसको गुना कर दीजिए तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25 और 5 चौके 20 आ गया। अब इसको ये कटता है दोस्तों, काट दीजिए तो 5 चौके 20, 5 पचे 25 और 5 दूनी 10, ये आ गया दोस्तों, सारे सारे कट गया। अब पूछ रहा है ए अनुपात सी क्या होगा, तो ए हमारा कौन है 4 है और सी कितना है तो 2, ये और काटता है तो और काट दीजिए। अगर इसको काटते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो हमारा कितना आया दोस्तों, ए अनुपात सी 2:1। ठीक है, 2:1, ए अनुपात सी बराबर, यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर आपका हो गया बी नंबर दोस्तों।
चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न दोस्तों। अब 8वां नंबर प्रश्न जो है आपका, जो उलटने के लिए बताए थे हम W1 W2, सेम प्रश्न वही है दोस्तों। यदि एक्स वाई बराबर 12:5 तथा जेड वाई बराबर 21:16 हो तो एक्स और जेड बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, एक मिनट, इसको क्या करना है, देखिए वाई वाई तो है, एक्स है, यहां जेड है, तो हम वाई को एक जगह पर करेंगे, वाई और वाई को एक जगह करेंगे, तो एक्स वाई, एक्स वाई लिख दिए और इसी को उलट दीजिए दोस्तों। ये जो है देखिए, ये जो है ना जेड और वाई, हम इसी को उलट देंगे, तो वाई के नीचे वाई और जेड इधर कर देंगे, जेड इधर कर देंगे। उसके बाद हम बताए इसको इधर थोड़ा आगे बढ़ा देना है, वाई इधर कर दीजिए और इसको इधर बढ़ा देना है, यानी वाई इधर कर दीजिए। अब ये हो गया एक्स वाई जेड, ये हो गया दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, यहां लिख दीजिए एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। अब एक्स वाई बराबर 12:5 है, तो एक्स वाई ऊपर में लिखे तो यहां लिखे 12:5, और वाई अनुपात जेड, तो वाई अनुपात जेड, तो वाई हमारा 16 हो जाएगा और जेड हो जाएगा 21, तो 16:, वाई अनुपात 16:21। अब हम अभी बताए इसको 5 को इधर बढ़ा दीजिए, ये 5 इधर आ जाएगा, 16 को इधर बढ़ा दीजिए। अब इसको गुना कर दीजिए दोस्तों। अगर इसको गुना करते हैं तो 21 पचे 75 से 105 और 16 पचे 80, ये हो गया। 16 को 12 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, कटेगा देखिए। तो हमसे पूछ रहा है सिर्फ एक्स और जेड, यहाँ एक्स है और ये जेड है, तो सिर्फ इसी को हम काटेंगे दोस्तों। अगर इसको काटते हैं तो देखिए कितना बार में कटेगा, 4 5 से भी नहीं कटेगा। तो ये है जो दोस्तों 3 से कट जाएगा, 3 छक 18 और 3 चौके 12, और ये कटेगा 3 तिया और 3 पचे 15, यानी 64:35 एक्स और जेड। तो एक्स हमारा 64 आया, जेड कितना आया 35। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, एक्स अनुपात जेड बराबर 64:35। तो सही आंसर क्या हो गया, तो बी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 9वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 9वां नंबर है, यदि 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो a अनुपात c क्या होगा, यानी क्वेश्चन मार्क। तो 2a बराबर 3b ये है, यानी कहने का अर्थ है दोस्तों, ये जब भी बराबर हो तो a बराबर 3 हो गया और b बराबर 2 हो गया, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और फिर है, यानी इसको ऐसे लिख देते हैं ना, a बटा b बराबर 3/2। फिर है 4b, तो 4b बराबर 5c। तो b बराबर हमारा हो गया 5 और c बराबर हो गया 4। तो इसको लिख दीजिए b/c बराबर 5/4, 5/4, ठीक है, यानी b बराबर 5 और c बराबर 4 हो गया। अब हमसे पूछ रहा है a b c, तो ऐसा करते हैं a अनुपात b ये लिखे, फिर b है a अनुपात b, यहाँ देखिए यहाँ पे ये जो है a अनुपात b, यहाँ b अनुपात c, तो b के नीचे b लिखेंगे, b अनुपात c ये हो गया। और इसको जब हम बोले इसको इधर बढ़ा दीजिए, इसको इधर बढ़ा दीजिए, तो इसको बढ़ाते हैं तो यहाँ c हो जाएगा और यहाँ भी जो है सो ये b हो जाएगा।
तो ऊपर वाला लिखिए, यहाँ ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। बस यही आपको लिखना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए बी हमारा कितना है, तो ए बी 3:2, 3:2। देखिए ये लिखिए, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। और बी सी क्या होगा, बी सी हमारा 5:c। तो बी हमारा 5 है और सी हमारा 4 है। और बताए कि जब भी खाली रहे तो इसको आगे बढ़ा दीजिए, 2 इधर बढ़ा देंगे और 5 को इधर बढ़ा देंगे, यानी इधर आ जाएगा। अब इसको गुना कीजिए तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15। और पूछ रहा ए अनुपात सी, तो 15:8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए में 15 है और सी में 8 है। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो सही आंसर हो गया 15:8। चलिए सही आंसर डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 10वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 10वां नंबर आसान सा प्रश्न दोस्तों। देखिए यदि ए अनुपात बी बराबर 7:9 तथा बी अनुपात सी बराबर 1:5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बस 1 बी और बी अनुपात सी ये लिख दिए हम। अब जैसे हम बताए आप लोग को लिखने के लिए, बस उसी तरह लिख देना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए बी कितना है, 7 और 9, यहाँ 7 लिखिए, यहाँ 9 लिखिए। यहाँ बी सी है तो बी सी कितना, 1:5, तो यहाँ 1 लिखिए और यहाँ पर 5 लिखिए। अब 9 को इधर बढ़ा दीजिए दाहिने साइड, तो ये 9 इधर आ जाएगा और 1 जो है इधर बाएं साइड बढ़ जाएगा, तो ये हमारा 1 यहाँ आ जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, 9 × 5 = 45, 9 × 9 और 7 × 7। अब पूछ रहा ए बी सी, तो 7 9 45 कितना आया, तो 7, यह तो लिखा हुआ है, चलिए रहने दीजिए। ए आंसर हो गया 7 9 45। कहाँ है 7 9 45, तो देखिए ए नंबर में दोस्तों। तो दोस्तों आज यहीं तक, और मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। थैंक यू।